हेलो एवरीवन, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.2 करने वाले हैं। ओके, इसमें हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशंस है, मींस कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है इन द रियल वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल जैसे एक बिल्डिंग है, ओके, हमको बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। एक शिप है, शिप का क्या डिस्टेंस होगा लाइट हाउस से, ओके, वो डिस्टेंस हमको निकालना है। इट मीन्स कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 में हाइट और डिस्टेंस, ठीक है, हाइट और डिस्टेंस इसके ऊपर से प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो कुछ कंसेप्ट्स है, हम लोग वो कंसेप्ट्स पहले देख लेते हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स हमको पढ़ने पड़ेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 में। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। ओके, तो पहला कंसेप्ट है लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन क्या होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे। सपोज एक ऑब्जर्वर है, ओके, सपोज एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर कहाँ पॉइंट ए पे खड़ा है, ठीक है, ये ए है, ये पॉइंट ए हो गया। एक फिर से बोलता हूँ, एक ऑब्जर्वर है और वो इस पॉइंट ए पे खड़ा है, ठीक है। वो पॉइंट ए से ना एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट पॉइंट बी पे है, ठीक है। तो ए से लेके बी तक का हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ट्रेस करेंगे। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ विजन, ठीक है। ओके, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन। सिंपल है एकदम। फिर से बोलता हूँ, एक ऑब्जर्वर देखो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ से वो एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ओके, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एक पॉइंट बी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने लाइन ट्रेस किया उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ विजन, ठीक है। सपोज आप घर में बैठे हो, राइट, आप घर में बैठे हो, ओके, और आप क्या कर रहे हो, टीवी को देख रहे हो, तो ठीक है, जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से लेके टीवी तक का मैं एक लाइन बनाऊंगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन बोलेंगे। ओके, आप जहाँ पर भी खड़े हो, बैठे हो, ठीक है, आप वहाँ से जो भी चीज़ को, जो भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो क्या, तो वहाँ से हम लोग एक लाइन ट्रेस करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन बोलते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, एट पॉइंट ए पे खड़े हो और आप कहीं एट पॉइंट सी पे देख रहे हो, ठीक है। आप पॉइंट ए पे खड़े हो, ये ऑब्जर्वर है, और कहाँ कर रहा हो, पॉइंट सी पे देख रहा है। तो यहाँ से ए से लेके सी तक का जो मैंने लाइन ट्रेस किया, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन, ठीक है। ओके, आप कोई भी एक पॉइंट पे खड़े हो, वहाँ से जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वहाँ तक एक लाइन ट्रेस करोगे, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। सपोज एक ऑब्जर्वर एक पॉइंट ए पे खड़ा है, ठीक है, या फिर ओके, एक पॉइंट ए पे क्या है, एक ऑब्जर्वर है, तो ए से लेके जो स्ट्रेट लाइन में बनाऊंगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हमको एक नया कंसेप्ट पहले समझ लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में, कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। ओके, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। समझो आप क्या हो, एक पॉइंट ए पे खड़े हो, तो ए से जो स्ट्रेट लाइन ट्रेस होगी, ओके, ए से जो एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ओके, एकदम सिंपल। आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस करोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ए सी हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। ओके, सपोज यहाँ पे मैं एक, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। एक ऑब्जर्वर डी पे खड़ा है, तो डी से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस किया, ठीक है। एक ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, डी पे खड़ा है, ध्यान से समझना। एक ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पे खड़ा है, डी पे खड़ा है, तो डी से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस किया, ओके। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ओके, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ओके, सपोज आप टेरेस पे खड़े हो, तो जो टेरेस है ना आपके लिए स्ट्रेट, ठीक है, अगर आप टेरेस पे खड़े हो तो जो टेरेस स्ट्रेट है वो आपके लिए क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो देखो आप एक पॉइंट ए पे खड़े हो, ए से एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस किया, ठीक है, वो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। आप एक पॉइंट ए से ना आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। अब आप कहाँ देख रहे हो, पॉइंट ए से सपोज आप ऊपर की तरफ कहीं एक पॉइंट बी पे देख रहे हो, ओके। आप ए से ऊपर की तरफ कहीं एक पॉइंट बी पे देख रहे हो, तो ए से लेके बी तक का जो लाइन ट्रेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन बोलेंगे, ठीक है। जस्ट हमने अभी अभी स्टडी किया था, हम जहाँ पे खड़े हैं और जहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ से एक लाइन ट्रेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन बोलते हैं, ठीक है। आप ए पे खड़े हो, ए से बी पे देख रहे हो, तो जो लाइन ट्रेस होगा वो लाइन ऑफ विजन होगा,
ठीक है। आप ए पे खड़े हो, ए से जो स्ट्रेट लाइन ट्रेस होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। आप डी पे खड़े हो, समझो डी से एक पॉइंट एफ पे आप देख रहे हो, ठीक है, डी से एक पॉइंट एफ पे आप देख रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ विजन हो गया। ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। थीटा नहीं देता हूँ, यहाँ पे निकाल देता हूँ थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। और ये लाइन के बीच में, लाइन ऑफ विजन के बीच में जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया जो एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है, सिंपल सा बात है। हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो, जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, समझो आप एक बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हो, ठीक है। सपोज आप बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हो, बिल्डिंग के टेरेस से अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। आप बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हो और नीचे की तरफ देख रहे हो तो जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ओके, एकदम क्लियर है। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऊपर एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे बनेगा एंगल वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ओके, देखो सपोज ये ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है तो जो स्ट्रेट लाइन ट्रेस करेंगे वो क्या होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन हम ट्रेस करेंगे वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अब यह ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहा है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल ट्रेस होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अगर ये ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देख रहा है तो जो एंगल ट्रेस होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। एकदम सिंपल है ना। ओके, ठीक है, एकदम सिंपल है, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, इतना ही कंसेप्ट तुमको समझना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। तो जो, ठीक है, इनकेस तुमको कुछ नहीं समझा रहेगा तो उस प्रॉब्लम के थ्रू तुमको समझ जाएगा। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप, ठीक है। तो एक आदमी है, एक चर्च से 80 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है, और वो चर्च के टॉप पे देख रहा है, ठीक है। मान लो कि एक आदमी यहाँ पे एक पॉइंट सी पे है, ठीक है। मान लो एक आदमी कहाँ पे है, एक पॉइंट सी पे है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे एक चर्च होगा ए बी, ठीक है, हमने ए बी करके नाम दे दिया उस चर्च को, ठीक है। मान लो एक आदमी एक पॉइंट सी पे खड़ा है, वो इस चर्च ए बी से कितनी दूरी पे है, 80 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है, 80 मीटर के डिस्टेंस पे ये आदमी इस चर्च से है, ठीक है। और ये आदमी क्या कर रहा है, यहाँ से इस चर्च के टॉप को देख रहा है, यानी कि इस ए के यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ विजन हो गया, क्लियर है, ठीक है। वो आदमी यहाँ से इस ए को देख रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ विजन हो गया। आदमी यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन हुआ ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ओके, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, ठीक है। पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, ठीक है, लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। तो यानी कि देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ये कितना है टोटल, 45 डिग्री है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो हमको क्या करना है, जो चर्च ए बी है उसका हाइट निकालना है, ठीक है। ओके, यानी कि हमको डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। ओके, एकदम क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। फिर से बोलता हूँ, देखो ये आदमी है, ठीक है, आदमी है, ये स्ट्रेट लाइन है तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ऊपर देख रहा है तो लाइन ऑफ विजन हो गया। इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो कितना है, 45 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ओके, तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा। इसके बाद में है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके,
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है। नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग करते हैं इन ट्राइंगल ABC, या फिर लिखो कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके ठीक है, अभी देखो हमको AB का लेंथ निकालना है, राइट। इस AB का लेंथ निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं 10 लगाता हूँ, क्या 1045, क्योंकि 1045 क्या होता है, व्हाट इज 10, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, ठीक है। अभी तुमको डाउट है कि मैंने साइन क्यों यूज़ नहीं किया, कॉस क्यों यूज़ नहीं किया, 10 क्यों यूज़ किया, क्योंकि देखो मुझे ये साइन फाइंड करना है और ये साइड गिवन है, तो मुझे साइन और कॉस से नहीं मिलेगा, मुझे किससे मिलेगा, 10 से ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें 10 लगाया कि 1045 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ओके, सो देयरफॉर 1045, व्हाट इज 1045, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, AB है, एडजेसेंट क्या है, BC है। ओके, नाउ 1045 का जो वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन वी नो BC इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। ओके, तो ये 80 यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 80 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। ये मीटर में है तो ये भी किस में होगा, मीटर में होगा। ओके, तो AB क्या मिला, 80 मीटर मिला। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। ओके, यहाँ पे लिख लो द हाइट ऑफ चर्च इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये AB हमारा हो गया लाइट हाउस, ठीक है। AB हमारा क्या हो गया, लाइट हाउस हो गया, ठीक है। इस लाइट हाउस के टॉप से, ठीक है, इस लाइट हाउस के टॉप से एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, वो एक शिप को देख रहा है, ठीक है। मान लो चलो शिप कहाँ पे होगी, एट पॉइंट C पे होगी, ठीक है। तो इस टॉप से वो इस शिप को देख रहा है, अगर इस शिप को देख रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ विजन हो गया, ठीक है। ओके, ऑब्जर्वर कहाँ है, इस लाइट हाउस के टॉप पे है और यहाँ से वो इस शिप को देख रहा है, ठीक है। शिप कहाँ पे, एट पॉइंट C पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, जो लाइन ट्रेस हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ विजन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ऑब्जर्वर यहाँ पे है, राइट। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ विजन हो गया। ओके, ये बात को क्लियरली समझना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जब मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइन से जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन से, ठीक है, जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। वो कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री है, ठीक है। वो कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री है। ओके, ये बात क्लियर हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, ठीक है। अभी जो लाइट हाउस है, ये भी हमारा क्या है, लाइट हाउस है, इसका हाइट हमको कितना दिया हुआ है, 90 मीटर दिया हुआ है। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। ओके, ठीक है, ये शिप है, ये लाइट हाउस है, ठीक है। तो ये शिप इस लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पे है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ BC हमको फाइंड करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो AB हमको मिल गया कि AB इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 मीटर हो गया। इसके बाद में हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, सपोज हमने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया, ठीक है। तो PAC हमारा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इस इक्वल टू, स्पेस नहीं मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल PAC विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी एक बात समझ जाओ, एकदम ध्यान से एक बात समझना। देखो मैं लिखता हूँ कि नाउ
रे AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, ठीक है। ये रे AP है वो इस सेगमेंट BC को पैरेलल है, बराबर, ठीक है। रे AP इस सेगमेंट BC को पैरेलल है, तो देयरफॉर ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। देखो ध्यान से, ठीक है, ओके। तो देयरफॉर एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACB विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 था तो ये एंगल भी कितना आ गया, अब 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अभी देखो ध्यान से समझो, अभी हमको AB दिया हुआ है और हमको ये लेंथ निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करने वाले, 10 यूज़ करने वाले हैं, 10 60 यूज़ करेंगे, ओके, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ओके, दिख नहीं रहा क्या, थोड़ा देख ले, एडजस्ट कर लेना। मैं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC 1060, ठीक है। 1060 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट है AB और एडजेसेंट है BC, ओके, ठीक है। देयरफॉर अभी पहले वैल्यूज पुट कर लो। देयरफॉर 1060 की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, वो होती है √3 होती है, ओके। 1060 की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, वो होती है √3 विच इज इक्वल टू AB हमको मालूम है 90 है और हमको फाइंड करना है BC, ठीक है। अब BC यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू BC विच इज इक्वल टू 90, राइट। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू √3, इसके नीचे आ जाएगा तो 90 अपॉन √3 हो जाएगा, बराबर ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इसके नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अभी डिवाइड हो गया, अभी डिनोमिनेटर में रूट है तो कभी भी क्या करो, रेशनलाइज कर लो। कैसे करोगे, इंटू √3 अपॉन √3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 90 इंटू √3 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 इंटू √3 होता है √9। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, √3 इंटू √3 क्या होता है, इक्वल टू होता है √9। √9 का आंसर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो √3 इंटू √3 यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सीधा सीधा 3 लिखता हूँ, ओके। अभी 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा, ठीक है। तो फाइनल आंसर मुझे कितना आ गया, 30√3 आ गया, ओके। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। और तुमको क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, वो ये गिवन है कि तुमको जो है √3 का वैल्यू दिया होगा, ठीक है। अगर तुमको √3 का वैल्यू दिया होगा तो सम में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू √3 का वैल्यू है 1.73। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट टेक्स्ट बुक में √3 का वैल्यू दिया है, ठीक है। वो क्या है, 1.73 है। तो 30, ठीक है, जो ये √3 है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.73। तो 30 इंटू √3 मल्टीप्लाई कर लो तो तुमको आंसर मिल जाएगा 51.90 मीटर, ठीक है, 51.90 मीटर, ठीक है। कि द शिप इज 51.90 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, ओके। और मैं बताना भूल गया कि इसको लेट कर लेना कि ए भी हमारा क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस है, ओके। पॉइंट सी क्या है, पोजीशन ऑफ द शिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर, ठीक है। सपोज 2 बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये ए बी हमारा फर्स्ट बिल्डिंग हो गया, इसके बाद में सी डी हमारा ये सेकेंड बिल्डिंग हो गया। तो हमने लिख लिया कि ए बी एंड सी डी हाइट ऑफ द 2 बिल्डिंग, ठीक है। ए बी हमारा फर्स्ट बिल्डिंग है, सी डी हमारा सेकेंड बिल्डिंग है, ठीक है। दोनों बिल्डिंग ऑन अ रोड है, फेसिंग ईच अदर विथ अ विथ ऑफ 12 मीटर, ठीक है। तो इनके बीच में कितने का गैप है, कितने का विथ है इनके बीच में, 12 मीटर का है, ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप क्या है, वो ये पॉइंट है, ए पॉइंट है। सेकेंड बिल्डिंग का टॉप क्या है, वो सी पॉइंट है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, ठीक है। तो समझो कि हमारा ए बी हमारा फर्स्ट बिल्डिंग है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, मतलब क्या है कि ए बी का जो हाइट है वो कितना है, 10 मीटर है, ठीक है, ओके। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग
which is 10 meter high, the angle of elevation of top of the second is found to be 60। मतलब क्या, सपोज यहाँ पे कोई खड़ा है, या समझ लो कि यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट सी की तरफ देख रहा है, ठीक है, ठीक है, वो इस टॉप से, ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से वो सेकंड बिल्डिंग के टॉप को वो देख रहा है, ठीक है, समझ जाएगा। इधर पे वही बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला कि जहाँ पे वो खड़ा है ऊपर देखना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देखेंगे तो ही क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना है, 60 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ठीक है, तो सेकेंड बिल्डिंग का हाइट हमको फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो गिवन है यहाँ पे लिख लो कि, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 10, ओके, बी डी हमारा विथ था, विथ ऑफ द रोड था, ओके, जो कि कितना है वो 12 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि बी डी इज इक्वल टू 12 मीटर, ये हो जाएगा 10 मीटर। इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट एम ले लिया, ठीक है। अभी एक बात ध्यान से समझ लो, वो ये है कि जो ये ए एम रहेगा, ठीक है, आप स्ट्रेट, मैंने बताया था ना, आप जहाँ पे खड़े होते हो वहाँ से स्ट्रेट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस बिल्डिंग से, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर ऐसे लिख लो कि ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी डी। ओके, इसके बाद में हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन सी ए एम, ठीक है, वो कौन सा एंगल है, सी ए एम, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यहाँ तक तो एकदम सिंपल है। ओके, यहाँ तक तो एकदम कोई कुछ डाउट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से तुम लोग को अब। ओके, देखो जो गिवन है हमको, हमने वो सारी चीज़ें क्या किया है, यहाँ पे लिख लिया है। ओके, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए एम बी और डी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने इन क्वाड्रिलेटरल ए एम डी बी। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल ए एम बी डी। अब एक बात समझो, देखो ये स्ट्रेट खड़ा है ना, ए बी क्या है, स्ट्रेट बिल्डिंग खड़ी है, सी डी भी क्या है, स्ट्रेट बिल्डिंग खड़ी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये भी 90 होएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये क्या है, ये भी 90 है, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल एम भी क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इधर पे रीज़न क्या आ जाएगा कि सेगमेंट ए एम, रीज़न यहाँ पे लिख सकते हो कि सेगमेंट ए एम इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अभी देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, ये भी तो 90 ही रहेगा ना, ठीक है। रिमेनिंग एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हम लोग बोल सकते हैं कि रिमेनिंग एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल ए भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। रीजन आएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एम डी बी, ठीक है, इतना क्लियर एकदम, इतना समझ जाएगा। ओके, अभी ध्यान से समझो, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, ठीक है, चारों एंगल 90 हो गए, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, अब ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल अब क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए एम डी बी इज अ रेक्टेंगल। ओके, क्वाड्रिलेटरल ए एम डी बी इज नाउ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, तो ये वाला साइड इसको इक्वल हो जाएगा, ये वाला साइड इसको इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू बी डी विच इज इक्वल टू 12 मीटर। सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू एम डी विच इज इक्वल टू
10 मीटर, ठीक है, ये बात समझ गया। तो ये कितना हो गया, ये 10 मीटर हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ये 12 मीटर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग 1060 के हेल्प से ये वाला साइड निकाल सकते हैं ना, ये लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये लेंथ मालूम है। 1060 की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, CM निकाल लेंगे, ठीक है। CM निकाल लेंगे तो हम लोग ये लेंथ और ये लेंथ ऐड कर देंगे तो हमको इस बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा। ओके, तो अभी आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देयरफॉर या फिर लिख लो कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, शॉर्ट में लिखता हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल AMC हमने यहाँ पे पुट किया 1060, ठीक है। 1060 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा CM अपॉन AM आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। ओके, तो देयरफॉर व्हाट इज 1060 इसका वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू CM हमको फाइंड करना है, हमको AM मालूम है वो क्या है 12। ओके, तो देयरफॉर CM इज इक्वल टू 12 इंटू √3 मीटर, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अभी हमको क्या करना है, इस बिल्डिंग का टोटल हाइट निकालना है। तो नाउ CD इज इक्वल टू CM प्लस MD। CM क्या है, 12 √3 है, प्लस MD क्या है 10 है। ओके, अब ये ऐड नहीं होगा, समझ गए, इसको ऐड मत कर देना, ये ऐड नहीं होगा, इतना ही आंसर है, ठीक है। तो देयरफॉर CD का जो फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा, CD इज इक्वल टू 12 √3 प्लस 10, ऐसे ब्रैकेट ले लो। ओके, तो ये हो गया मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी एक रीज़न पुट कर सकते हो कि C-M-T, ठीक है, कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है। ओके, तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 10 प्लस 12 √3 मीटर। ओके, इसको आगे पीछे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, 2 poles of height 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, ठीक है। 2 पोल्स हैं, एक पोल का हाइट कितना है 18 मीटर है, दूसरे पोल का हाइट 7 मीटर है, और उस दोनों पोल को हमने क्या किया है, ग्राउंड पे स्ट्रेट खड़ा किया है, ठीक है। तो हमने पहले क्या करते हैं, हम 2 पोल्स ले लेते हैं, ठीक है। ये एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, इस पोल का नाम हमने दे दिया AB, इस पोल का नाम क्या हो गया CD, ठीक है। ये 2 पोल्स हो गए, एक पोल का हाइट कितना है 18 मीटर है, दूसरे पोल का हाइट कितना है 7 मीटर है। तो CD जो पोल है उसका हाइट कितना हो गया 18 मीटर हो गया, और AB जो पोल है उसका हाइट कितना हो गया 7 मीटर हो गया, ठीक है। दोनों पोल्स क्या है, ग्राउंड पे स्ट्रेट खड़े हैं, ठीक है। ग्राउंड पे क्या है, स्ट्रेट खड़े हैं। अगर दोनों पोल्स ग्राउंड पे स्ट्रेट खड़े हैं, ठीक है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा, और ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा, बराबर ना, ठीक है। AB और CD क्या है, ग्राउंड से परपेंडिकुलर हो गए, तो इसलिए दोनों एंगल क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। फिर बोला है कि द लेंथ ऑफ अ वायर फास्टेंड एट देयर टॉप इज़ 22 मीटर, ठीक है। इस पोल का ये टॉप है, इस पोल का ये टॉप है, ठीक है। इन दोनों के टॉप से हमने क्या किया है, एक वायर को टाई किया है, ठीक है। इस दोनों के टॉप से हमने क्या किया, एक वायर को टाई किया है, जिसका लेंथ क्या है 22 मीटर है। ओके, फिर बोला है कि फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये हमारा वायर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल और ये वायर जो है इसके बीच में क्या एंगल है, हमको वो एंगल फाइंड करना है। तो मैंने इस एंगल को क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इस सम को, क्या क्या गिवन है वो लिख लो। तो सबसे पहले देखो मैंने लेट कर दिया कि AB एंड CD आर द 2 पोल्स, या फिर आर द हाइट ऑफ द 2 पोल्स। AC क्या हो गया, लेंथ ऑफ वायर हो गया। तो AB इक्वल टू क्या है 7 मीटर है। इसके बाद में CD इक्वल टू क्या है 18 मीटर है, ठीक है। इसके बाद में ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, जो कि हमको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट, ठीक है। और हमको ये तो लेंथ ऑफ वायर यानी कि AC भी गिवन है, AC कितना है 22 मीटर है। यहाँ पर आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, सपोज़ यहाँ पे हमने एक पॉइंट M ले लिया,
तो CAM, ठीक है, CAM हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया विच इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ। देखो ये सम भी है ना तुम्हारे प्रीवियस सम के जैसा ही एकदम है। अभी क्या करो, जो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, इस क्वाड्रिलेटरल को पहले रेक्टेंगल प्रूफ करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करो, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ सेगमेंट AM जो कि हमने बना दिया है, परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है। अब AM परपेंडिकुलर टू CD है तो ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल AMDB, ओके, इन क्वाड्रिलेटरल AMDB एंगल B, सॉरी दिखता नहीं रहेगा, एक मिनट, ठीक है, हाँ आप दिख रहा है। इन क्वाड्रिलेटरल AMDB एंगल B इज इक्वल टू एंगल D विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा एंगल M, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। रीज़न यहाँ पे आ जाएगा कि सेगमेंट AM इज़ परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। अब ये 90, ये 90, ये 90, तो ये एंगल बचा कितना, वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर एंगल AB कितना आ गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, रिमेनिंग एंगल लिख सकते हो, रीज़न रिमेनिंग एंगल्स, ठीक है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल AMDB। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अगर ये चारों एंगल 90 हो गए तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AMDB इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी रीज़न पुट कर सकते हो क्या, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये क्वाड्रिलेटरल अब क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो गया। तो जो AB होगा, AB इज इक्वल टू MD, ठीक है, AB इज इक्वल टू MD विच इज इक्वल टू 7 मीटर, राइट है, ठीक है। ये MD इतना, ये MD है, ये इतना कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये इतना क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। तो ये रिमेनिंग CM निकाल सकते हैं ना हम लोग, बराबर ना, क्योंकि हमको मालूम है कि जो टोटल क्या है, टोटल CD, ठीक है, CD क्या है, CM प्लस MD है, टोटल है 18, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पहले ध्यान से देखना, एक मिनट, इसको अच्छे से बना लूँ पहले, ठीक है। तो ये MD ये इतना क्या हो गया, ये 7 मीटर हो गया, ये टोटल कितना है, 18 मीटर है, ओके, ये टोटल कितना है, 18 मीटर है। तो CD 18 मीटर है, जिसमें से हमको CM नहीं मालूम, प्लस MD कितना है, 7 मीटर है, तो हमको CM मिल जाएगा। देयरफॉर CM इज इक्वल टू, इसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे, तो 18 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 11, तो CM कितना मिल गया, 11 मिल गया, ओके, ठीक है। इसके बाद में जो CM था वो कितना मिल गया, 11 मिल गया, राइट। अभी ध्यान से एक बात समझो, देखो ये थीटा है, थीटा का हमको अपोजिट साइड दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो मैं क्या यूज़ करूँ, साइन थीटा यूज़ करूँ, कॉस थीटा यूज़ करूँ कि टेन थीटा यूज़ करूँ इस थीटा को फाइंड करने के लिए। तो ध्यान से समझो, थीटा का अगर मुझे अपोजिट साइड दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, साइन थीटा यूज़ करने वाला हूँ। क्या यूज़ करने वाला हूँ, साइन थीटा यूज़ करने वाला हूँ, ओके। तो लिख लेते हैं, इन शॉर्ट में लिखा, इन राइट एंगल ट्राइंगल CAM, ओके, या फिर CAM या CM में लिखो, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल CAM साइन थीटा, समझा ना, मैं साइन थीटा की यूज़ किया क्योंकि मुझे अपोजिट दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट क्या है, CM है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, ओके, ठीक है। इतना क्लियर एकदम। इसके बाद में जो इसकी वैल्यूज़ है, CM की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 11 है, AC की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 22 है, ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, वैल्यूज हमने पुट कर लिया, CM क्या था, 11 था, और AC क्या है, 22 है, ये कैंसिल होएगा,
ठीक है, 11 वन ज़ा 11 टू ज़ा, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। ओके, थोड़ा सा इसमें अभी ट्रिक है। अभी मैंने लिखा कि साइन थीटा, अब साइन में हाफ कब आता है, ठीक है, साइन में हाफ कब आता है, तो साइन 30 में आता है, राइट। साइन में हाफ कब आता है, साइन 30 में आता है। तो इस हाफ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 लिख सकता हूँ, ठीक है। हाफ की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 30। यहाँ पे रीज़न दे सकता हूँ कि सिंस कि साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ होता है। ओके, तो इस हाफ की जगह पे मैंने क्या लिखा, साइन 30 लिखा। नेक्स्ट स्टेप, ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। ओके, तो हमको ये एंगल जो थीटा चाहिए था वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख लेना कि द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, ठीक है। तो एक तूफानी हवा चली और उसकी वजह से ट्री क्या है, टूट गया है, यानी कि ब्रोक हो गया है। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, और जो ट्री के ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर वो रेस्ट कर रहा है, बेस से 20 मीटर के डिस्टेंस पर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जो ट्री का टॉप है वो क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो समझते हैं इसको और क्लियरली। सपोज ये ए बी क्या हो गया, हमारा ट्री हो गया, ठीक है। ए बी क्या है, हमारा ट्री है, तो मैंने लेट कर लिया ए बी। हाइट ऑफ द ट्री, मान लेता हूँ कि ये ट्री ब्रोक हो गया एक पॉइंट सी से, ठीक है। ये ट्री क्या हो गया, एक पॉइंट सी से ब्रोक हो गया, ठीक है। ओके, देखो जो ये पॉइंट बी है वो ट्री का बेस है, जो पॉइंट ए है वो ट्री का टॉप है। ओके, ये ट्री का बेस हो गया, ये ट्री का टॉप हो गया। ट्री क्या हुआ, पॉइंट सी से ब्रेक हो गया। जब पॉइंट सी से ब्रेक हो गया तो वो ऐसे नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। जब वो नीचे की तरफ आ गया तो उसने ट्री के बेस के साथ में, ठीक है, ट्री के बेस के साथ में उसकी कितनी दूरी थी, 20 मीटर की दूरी थी। ओके, तो देखो जब वो यहाँ से ब्रेक हुआ तो ट्री का टॉप ऐसे नीचे आ गया, ओके, बराबर ना। यहाँ से ऐसे ब्रेक होके, देखो ये ट्री का टॉप है सपोज, तो ये ब्रेक होके वो ऐसे नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब ट्री का टॉप कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, अब ट्री का टॉप कहाँ पे आ गया, ऐसे नीचे ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। जो ट्री का टॉप अब यहाँ पर आ गया और जो बेस है उनके बीच में कितने का डिस्टेंस आ गया, 20 मीटर का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। इसके बाद ने बोला है कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो जो ये ट्री का टॉप अब यहाँ पर आ गया, कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल के साथ में। ओके, फिर बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको क्या करना है, इस ट्री ए बी का हाइट निकालना है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया कि ए बी हो गया हाइट ऑफ द ट्री। सपोज ट्री ब्रोक एट पॉइंट सी एंड इट टचेज द ग्राउंड एट पॉइंट डी, ठीक है। अभी एक बात समझ लो कि देखो ये वाला हिस्सा टूट कर तो ऐसे नीचे आया, ये वाला हिस्सा टूटा और ये हिस्सा टूट के ऐसे नीचे आ गया ना, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो इक्वल होगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि यही हिस्सा टूट के नीचे आया ना। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूँ, हाँ अब देखिएगा बराबर, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा ये तो टूट कर ऐसे नीचे आया है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम को। हमको बी डी दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू 20 मीटर। इसके बाद में हमको मालूम है कि ए सी इज इक्वल टू सी डी। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, पहले क्या करता हूँ मैं, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या यूज़ करूँ, 10 यूज़ करूँ, 1060, क्योंकि देखो 1060 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मुझे ये साइड मिल जाएगा। ओके, तो हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, सी बी डी, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, सी बी डी, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, 1060। 1060 इज इक्वल टू अपोजिट, तो इस एंगल का अपोजिट क्या है, सी बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी डी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, 1060 का वैल्यू हमको मालूम है क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। हमको वी डोंट नो सी बी, हमको बी डी मालूम है कितना है, 20, तो देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू 20
इंटू रूट थ्री मिल जाएगा। ठीक, सी बी हमको क्या मिला, 20 इंटू रूट थ्री मीटर, ये हमको सी बी मिल गया। ओके, इतना क्लियर है। ठीक, तो अब सी बी मुझे कितना मिल गया, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मिल गया 20 रूट थ्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको AC चाहिए ना, हमको इस ट्री का हाइट चाहिए, ये पूरा हाइट चाहिए। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस BC प्लस AC चाहिए। अब AC तो मैं फाइंड नहीं कर सकता, बट अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर लूँ तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूँगा, अगर ये डिस्टेंस मिल गया तो मुझे ये डिस्टेंस आसानी से मिल जाएगा। ओके, ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप, अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करें, हमको देखो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। सीधी बात बोलूँ तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आइदर वी कैन यूज साइन 60, ओके, तो भी हाइपोटेन्यूज मिलेगा, या फिर हम cos 60 यूज़ करेंगे तो भी हाइपोटेन्यूज मिलेगा। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें cos 60 यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो cos 60 क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने cos 60 इसलिए यूज़ किया कि थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, cos 60 क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या है, BD है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, CD। ठीक है, ओके, तो BD का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे 20 है, हमको CD का वैल्यू नहीं मालूम है। नेक्स्ट स्टेप, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वो होता है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 20 अपॉन CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इज इक्वल टू, ठीक है, CD इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, तो ये कितना मिला, 40 मीटर। ठीक है, अगर ये 40 हो गया तो हमने यहाँ पे देखो बताया है कि AC इज इक्वल टू CD, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 40 हो गया तो AC प्लस BC कर दो, तुमको इस ट्री का हाइट मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। ठीक है, रीज़न क्या आ जाएगा, A-C-B। ओके, ठीक है, अभी जो वैल्यूज़ है पुट करो और उसको ऐड कर लो। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे AC है, AC का वैल्यू क्या है, 20√3। ठीक है, प्लस CB क्या है, 40 है। ओके, तो ये हो गया मेरा ट्री का हाइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये ऐड नहीं होगा, इतने पे ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20√3 प्लस 40 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो लास्ट में स्टेटमेंट ऐड कर लेना कि द हाइट ऑफ द ट्री वॉज 40 प्लस 20√3 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड से जो पतंग उड़ रही है, जो काइट उड़ रही है, तो ग्राउंड से लेके उस काइट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 मीटर है। ओके, क्लियर है एकदम। ठीक है, सपोज ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से काइट कहीं से ऊपर उड़ रही है, तो ग्राउंड से लेके जो काइट है ना, उसका जो गैप है, यानी कि जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो कितने का है, 60 मीटर का है। इसके बाद में बोला है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट अ ग्राउंड। ठीक है, अभी काइट है जो उसमें स्ट्रिंग अटैच है, हमने क्या किया है, उसको ग्राउंड पे कहीं टाई किया है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है ना वो क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ में, ग्राउंड के साथ में। एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग निकालना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कैसे करते हैं, सपोज मैं कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये AB हो गया। ठीक है, AB हमारा क्या हो गया, काइट का डिस्टेंस हो गया, कहाँ से, ग्राउंड से। ओके, AB क्या हो गया, काइट का डिस्टेंस हो गया, कहाँ से, ग्राउंड से। ठीक है, तो ग्राउंड से जो काइट है वो कितने डिस्टेंस पे है, 60 मीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, ये बात क्लियर हो गया। अब काइट पे क्या है, एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, और स्ट्रिंग को हमने क्या किया है, ग्राउंड पे बांधा है। राइट, स्ट्रिंग को हमने क्या किया है, ग्राउंड पे बांधा है। ठीक है, जब ग्राउंड पे हमने बांधा है तो ग्राउंड के साथ में, ठीक है, सपोज ये ग्राउंड हो गया, इस ग्राउंड के साथ में जो स्ट्रिंग है ना वो कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ओके, मान लेते हैं कि एट पॉइंट C पे हमने क्या किया, उस स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है।
तो हमको क्या करना है, हमको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है। हमारा जो AC है वो क्या है, स्ट्रिंग है, हमको उसका लेंथ फाइंड करना है, राइट। तो हमने क्या ले लिया, AB काइट का हाइट हो गया, ठीक है। पॉइंट C क्या हो गया, ठीक है। पॉइंट C इज़ द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग इज टाइड एट द ग्राउंड, ठीक है। तो पॉइंट C वो पॉइंट हो गया जहाँ पे हमने स्ट्रिंग को क्या किया है, टाई किया है ग्राउंड पे, ओके, ठीक। तो हमको क्या करना है, इस AC का हमको लेंथ निकालना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले सॉरी जो गिवन है वो लिख लो, हमको AB दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 60 मीटर। इसके बाद में ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। एंगल ACB जो कि कितना है, 60 डिग्री। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है, राइट, ये डिस्टेंस निकालना है तो हमको कभी 10 से नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। हमको कॉस से भी नहीं मिलेगा कि कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। बट हमको ये वैल्यू दिया हुआ है, अपोजिट साइड दिया हुआ है और ये साइड निकालना है, तो हमको साइन से मिल सकता है कि साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो हमको साइन से AC का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ओके। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC अभी हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, साइन यूज़ करने वाले हैं, साइन 60। तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या है, AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, ओके, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में क्या करो, वैल्यूज़ पुट करना है और तुमको बस आंसर निकालना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, हमको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल टू AB कितना है, 60 है, और AC हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, AC √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा AC इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2, ठीक है। तो 6 2 क्या हो गया, 12 हो गया, तो ये आ गया 120। तो √3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 120/√3। देखो ऐसे हम सम हमने पहले भी किए थे। अब डिनोमिनेटर में अगर रूट आ गया तो क्या करोगे, सिंपल एकदम, ठीक। तो नेक्स्ट आ जाएगा AC इज इक्वल टू 120/√3, तो इंटू √3, ठीक है। ये सब हमने पहले भी किया था, तो यहाँ पे इन शॉर्ट में कर देता हूँ, 1 मिनट करना नहीं है, ठीक। तो AC इज इक्वल टू 120 इंटू √3 और अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 1 3 4 12, तो ये क्या आ गया, 40 इंटू √3 आ गया, ठीक है। अब √3 का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ 40 इंटू, या फिर हमेशा के लिए √3 का वैल्यू क्या करो, याद कर लो, क्या होता है, 1.73 होता है, दिमाग में फिट कर लो। तो 40 इंटू क्या आएगा, 1.73, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तुमको आंसर मिल जाएगा 69.20 मीटर, ठीक है, मिल जाएगा 69.20 मीटर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है, 69.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हाइट, ओके, क्लियर एकदम। तो स्टेटमेंट ऐड कर लेना कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर।